पठान, जवान, एनिमल, धुरंधर, ये बॉलीवुड की बेस्ट मूवीज है क्योंकि इन सब मूवीज ने 1000 करोड़ का कलेक्शन किया है कुछ मूवीज को छोड़ के। कोई बात नहीं, इस बार कर लेगी। मगर तुम्हें एक खास बात पता है, इनमें से दो मूवीज हैं वो साउथ के डायरेक्टर्स की है, एनिमल और अगेन जवान, और दोनों ही बेस्ट मूवीज है। क्योंकि पठान तो मुझे ऑलरेडी लगता नहीं है कि इतनी अच्छी थी। जी एक्शन थोड़ा अच्छा था, स्टोरी तो क्या घंटे की स्टोरी थी उसमें। चलो छोड़ो, तो बाद हम इसी सदन इंडस्ट्री की बात करेंगे कि साउथ इतना बड़ा किंग बना कैसे मूवीज का। देखो, बाहुबली से पहले ऐसी कोई मूवी नहीं थी जिसने 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। हाँ, उससे ज्यादा किया था क्योंकि बॉलीवुड तो अपनी वही पुरानी सस्ती लव स्टोरीज दिखाने में लगा था। बॉलीवुड इतना ओबेस्ड है अपनी लव स्टोरीज के लिए कि उसने हिस्ट्री जैसे सीरियस कंसेप्ट को भी लव स्टोरी में पेल के रख दिया विद अपने प्योर प्रोपोगेंडा से। तो अब टॉपिक पे फिर से आते हैं। तो बॉलीवुड ने अपनी लव स्टोरीज को दिखाया, वहीं साउथ अपने न्यू मास मसाला मूवीज के साथ आया विथ न्यू कंसेप्ट, जहाँ पर मूवीज लव स्टोरीज से ज़्यादा लार्ज स्केल पर आती है। जैसे कि बाहुबली ले लो या केजीएफ ले लो, हाँ इसने इंडियन सिनेमा को एज ए रिवाइव किया या एक उम्मीद जगाई कि हाँ वर्ल्ड बिजनेस के अंदर हम भी अपना हाथ आजमा सकते, ग्लोबल सिनेमा के अंदर इंडिया अपनी पकड़ बना सकता है। के बाद चीज़ें इतनी खूबसूरत हो गई कि और भी डायरेक्टर्स ने ऐसे प्रयास किए, इन दे एनिमेशन ही देख लो और वो छा गए भाई। मैं बोलना चाहूँगा और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एक टाइम में बॉलीवुड के अंदर अंडरवर्ल्ड का बहुत ही गहरा हाथ था। वो इतना गहरा था कि वो डिसाइड करता था कि मूवीज में हीरोइन कैसी होगी, जहाँ पर कुछ गैंगस्टर्स का पर्सनल अफेयर, एक्टर्स का उनके साथ जुड़े रहना या उनके हर एक क्राइम में उनका साथ देना। जिस कारण उसने कभी खुद के हार्ट को सपोर्ट ही नहीं किया, वो और चीज़ें बिजनेस ही चली गई। बॉलीवुड हमेशा बिजनेस के पीछे भागता रहा, उसने कभी आर्टिस्टों को खुल के सपोर्ट नहीं किया जिस प्रकार से सदन ने किया। और इस बात को तुम ऐसे समझो कि पहले के टाइम पे पेन इंडिया मूवीज नहीं थी, सोशल मीडिया का इतना खुल के जमाना भी नहीं था कि चीज़ें पता चल जाए, तो भर भर के साउथ की मूवीज का रीमेक किया, अदर इंडस्ट्री की मूवीज का रीमेक किया और भर भर के नोट छापे पाए, जिससे बॉलीवुड की एक टाइम तक दाल रोटी का जुगाड़ हो गया। हाँ, फिर इंडिया आया, फिर सोशल मीडिया आया और इनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। राजा मौली और एस शंकर, ये ऐसे दो डायरेक्टर थे जिसने सदन सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी अपनी एक्सपेरिमेंटल सिनेमा से। शंकर की अपरिचित कौन बोल सकता है यार, ये जीनियस मूवी वो आज भी नहीं बन सकती ऐसी मूवीज। क्या मूवी थी वो, उस टाइम पर बनी थी। ये कोई अपरिचित ही नहीं, अपरिचित हो गई, आई हो गई। तो वो जैसी साई-फाई मूवी देना जिसने इंडियन सिनेमा के अंदर नई जान डाली कि हाँ भाई हम साई-फाई मूवीज बना सकते हैं। उसके बाद तो रावण आई और वो फ्लॉप हो गई। हाँ, बुरा लगा। और वहीं पे राजा मौली ने माँ सिनेमा के जोनर को आगे बढ़ाया। छत्रपति, विक्रमोर्वशीय, मगधीरा, बाहुबली जैसी एपिक मूवीज देखे। इनके आधे रीमेक तो बॉलीवुड ने किए ही होंगे। यहाँ पर न्यू जनरेशन के डायरेक्टर और भी बेहतर सिनेमा देते हैं, जैसे कि इटली कुमार, प्रशांत नील, लोकेश कनगराज या संदीप रेड्डी वंगाई क्यों ना ले लो। सच बता रहा हूँ, एक्टर्स से ज्यादा तो इन डायरेक्टर्स की हाइप है। और इन डायरेक्टर्स के आने के बाद उनकी मूवीज की हाइप और भी ज्यादा बढ़ने लग गई। क्योंकि बॉलीवुड के अंदर मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। क्या बॉलीवुड ने आज तक कोई नया सुपरस्टार दिया है, न्यू स्टार भी दिया है जिसके कंधों पे तुम बॉलीवुड की उम्मीदें रख सकते हो? या शाहरुख, सलमान, अजय अक्षय, ये कहाँ तक सिनेमा संभाल पाएंगे? ऑलरेडी 60+ तो हो ही गए हैं और अब रिटायरमेंट भी होंगे, क्योंकि बुढ़ापे में कहाँ इनसे उछल कूद होने वाली है। अगर तुम हॉलीवुड की मूवीज पे भी नजर डालते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? अवेंजर्स और अवतार की पूरी सीरीज और अदर सुपर हीरो मूवीज। हॉलीवुड में भी बहुत सी मूवीज रिलीज होती है, पर हमें याद सबसे ज्यादा सुपर हीरो मूवीज रहती है, उनका मास एक्शन जोनर। इस बात को राजा मौली और बाकी डायरेक्टर अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो हमेशा मास मूवीज बनाते हैं ताकि ग्लोबल ऑडियंस तक इंडियन सिनेमा की रीच पहुंच सके। किसी भी देश के लिए उसका कल्चर प्रेजेंट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये उसके सॉफ्ट पावर को दिखाता है। ये दिखाता है कि हमें कितनी चिंता है, हम कैसे भले लोग हैं, हमारा कल्चर कितना ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग है, हमारे लोग कैसे। अब तुम कहोगे कि हम तो सादे एथिस्ट है, हमको गॉड से कोई घंटा लेना देना नहीं है, हम नहीं देखना चाहते कल्चरल मूवीज, हमें तो क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवीज दिखाओ। तो तुम्हें एक बात मैं हमेशा पूछना चाहूँगा कि चाइना जैसा एथिस्ट देश तो होगा नहीं दुनिया में, उसकी भी हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी पता है तुम्हें, वो नेजा 2 है। ये कोई एक चीज़ नहीं है, मार्वल तो यूज़ करता है अपने गॉड्स को, अपने कल्चर को अपनी मूवीज़ के अंदर। इसलिए कल्चर को दिखाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, अपने लोगों की संस्कृति दिखाना कि हम कैसे सोचते हैं, हमारी सोच और नज़रिया कैसा है तुम्हारे प्रति। जहाँ पर बॉलीवुड से मुझे कोई खास उम्मीदें हैं नहीं, सदन अपने कल्चर को लेकर हमेशा सीरियस रहता है। इस कंसेप्ट